स्वागत है बच्चों साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको कल 9th का 31 मार्च को एग्ज़ाम है, पिछले सालों से मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसके लिए एक एक नंबर का अलग से वीडियो आपको दिया जा चुका है। अब आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चंस के वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन अपना जो है 2 मार्क्स का आना है न्यूमेरिकल पार्ट गति से। तो इसमें ये देखो बच्चों कि एक रेसिंग कार एक समान त्वरण से चल रही है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। इस तरह के सवालों में बच्चों सबसे पहले हमारा एम होता है समीकरण कौन सी उपयोग होगी। 3 समीकरणें हैं, अगर आप समीकरण भी सही चुन लेते हो तो भी आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। u प्लस ए टी और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s है तय की गई दूरी, u आरंभिक वेग और v बाद वाला वेग। तो इसमें अपने को त्वरण दे रखी है, आरंभिक वेग 0 है क्योंकि गति प्रारंभ करने से और 10 सेकंड के बाद। तो अगर बाई चांस इसी सवाल के अंदर वो कहता v पता लगाओ, तो हम समीकरण बाद वाला वेग पता लगाओ 5 सेकंड बाद वाला। तो वेग के लिए अपन अब उसने तय की गई दूरी पूछी है, तो s इजिकल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर मैं कहूँ बच्चों आपको अगर 2 नंबर का क्वेश्चन अगर इक्वेशन भी सही लिखवा दी आपने तो भी 1 से 1.5 नंबर मिल जाएगा और सारा डाटा भर दिया अगर आपने। तो यहाँ पे अपने को तय की गई दूरी आरंभिक वेग 0, हाफ ए त्वरण, ए होता है त्वरण और टी टाइम का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो ये हल करके आ गया 200 मीटर। अगला प्रश्न बच्चों 2 नंबर का जो आना है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। 2 नंबर का प्रश्न भौतिक विज्ञान से, एक जीव विज्ञान से और एक 2 नंबर का रसायन विज्ञान से। तो रसायन विज्ञान से 2 नंबर का जो प्रश्न आना है मिश्रण और यौगिक में अंतर। इसके अलावा आप कर लेना विलयन निलंबन कोलाइडल में अंतर, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन में अंतर, ये काफ़ी काम आएगा आपको। तो मिश्रण में 2 पदार्थ मिलते तो हैं परंतु नया यौगिक नहीं बना, और यौगिक में जब 2 तत्व मिलकर एक नया यौगिक का निर्माण हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, उदाहरण देके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे जल में चीनी घोली तो ये एक मिश्रण है, मिट्टी घोली तो मिश्रण है। लेकिन जैसे कोयला जलाया, गैस मीथेन गैस जली, CH4 CO2 बना, तो ये कोई चीज़ जलती है, ये तो नया यौगिक बनता है। तो ऐसी विक्रिया क्या कहलाएगी, हमारा क्या बनेगा, हमारे को यौगिक बनेगा। 7-8 अंतर है बच्चों, परंतु अपने को 2 ही लिखने हैं 2 नंबर लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लिख दो। मिश्रण में पदार्थ अपने गुण धर्म दर्शाता है, यानी कि मीठा पानी, चीनी घोलिए तो पानी मीठा हो जाएगा। परंतु जब कोई यौगिक बनता है तो यौगिक के अंदर दोनों पदार्थों के अपने अपने गुण रहते ही नहीं हैं। सोडियम एक बहुत ज्वलनशील धातु है, क्लोरीन जहरीला पदार्थ है, परंतु दोनों जब मिल जाते हैं तो नमक खाने योग्य बन जाता है। तो यौगिक के अंदर तत्व बिल्कुल गुण धर्म अलग अलग हो जाते हैं। अगला जो 2 नंबर का प्रश्न आना है वो अब आना है स्वास्थ्य, हम बीमार क्यों होते हैं पाठ से। अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक परिस्थितियाँ बताइए। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों हमारा सभी कामों में मन लगे, थकान ना हो, शरीर ऊर्जावान रहे, तो ये हमारा क्या होता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है। 3 नंबर का प्रश्न बच्चों आना है न्यूटन वाले पार्ट से, गति के नियम, न्यूटन बल तथा गति के नियम पार्ट से 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर आया हुआ है छड़ी से दरी को जब पीटा जाता है तो धूल कण बाहर क्यों आ जाते हैं। तो जड़त्व के कारण, क्योंकि रुकी चीज़ रुके रहना चाहती है, चलती हुई चीज़ चलते रहना चाहती है। तो इस कारण जैसे हम दरी से दरी को पीटते हैं तो धूल कण वहीं रह जाते हैं, दरी आगे चली जाती है। इससे मिलता जुलता प्रश्न कौन सा है कि अचानक ब्रेक लगने पर बस में बैठे हमें आगे की तरफ धक्का क्यों लगता है। तो इसका कारण भी क्या है, जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण रुकी चीज़ रुके रहना चाहती है, चलती चीज़ चलते रहना चाहती है। तो ये भी प्रश्न क्या हो गया हमारा 3 नंबर का है। तो 3 नंबर के लिए आगे न्यूटन का तीसरा नियम पूछ रखा है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया व प्रतिक्रिया दोनों हमेशा बराबर होते हैं।
परंतु विपरीत दिशा में होते हैं। ये माइनस का निशान क्या दर्शाता है? विपरीत दिशा में होते हैं। आगे देखें बच्चे, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखें। तो ये 3 नंबर का प्रश्न हमारा आ रहा है। 3 नंबर के प्रश्न रसायन विज्ञान का जो पाठ है, परमाणु एवं अणु, एक तो है परमाणु की संरचना, वहाँ से तो 5 नंबर का प्रश्न आएगा। परमाणु एवं अणु पाठ से 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर बच्चों बड़ा आसान सा प्रश्न ही दे रखा है, इससे मिलता जुलता ही प्रश्न आता है हर साल। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखें, तो मैग्नीशियम की संयोजकता है 2, क्लोरीन की 1, तो ये हो गया MgCl2, क्रॉस हो जाता है बच्चों। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये बड़ी प्रैक्टिस के साथ ही आते हैं बच्चों सूत्र, तो कर लें। अदरवाइज संयोजकता अगर पता हो तो सूत्र बनाने आसान है। कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाता है पिछले सालों में इससे मिलता जुलता, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र लिखें, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र भी पता होना चाहिए। दोनों चीज़ें भी, फार्मूला दे देगा, सूत्र दे देगा, तो रासायनिक नाम पूछ लेगा, और अगर रासायनिक नाम दे देगा तो वो सूत्र भी पूछ सकता है। तो दोनों तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये अच्छे बच्चे तैयारी कर पाते हैं इस प्रश्न, इस पाठ के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है बच्चों। हाँ, अगला पाठ बहुत आपके लिए वेरी आसान है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका की तुलना। तो इसके 2-3 प्रश्न वो पहले तो ये सुन लो, फिर अगले प्रश्न बताता हूँ और कौन कौन सा आ सकता है इस पाठ से। पादप कोशिका यानी पौधे की कोशिका में चारों ओर कोशिका भित्ति होती है जो उसकी रक्षा करती है। अंडरलाइन करना सीखें बच्चे, जो पॉइंट मेन पॉइंट होता है कोशिका भित्ति, इनमें कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होते, पादप कोशिका में प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ होती हैं या रसदानियाँ होती हैं, छोटी होती हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएँ बड़ी बड़ी होती हैं। 3 नंबर के अंदर 3 अंतर बहुत हैं बच्चों। अभी हम ज़्यादा नॉलेज के पीछे नहीं पढ़ रहे, हमें तो एग्ज़ाम के अंदर कैसे प्रश्न करना है उस चीज़ को ज़्यादा सीखें। अगला प्रश्न देखें, सेक्शन डी 5 नंबर का प्रश्न आना है कार्य तथा ऊर्जा पाठ से। एक तो बच्चों ऊर्जा संरक्षण का नियम कर लेना, जो पिछले सेट एग्ज़ाम में भी मैंने करवाया था, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सीधा तो 5 नंबर का आया नहीं हुआ, 2+3 करके आया हुआ है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न आया हुआ है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो शक्ति पूछ रखी है 500 जूल विद्युत ऊर्जा खर्च करता है कोई बल्ब 10 सेकंड के अंदर, इसकी शक्ति बताओ। तो कार्य ऊर्जा बटा व्यय ऊर्जा बटा समय 50 वाट। इससे मिलते जुलते प्रश्न 2 ही एक ही बता रहा हूँ। गतिज ऊर्जा पूछ सकता है या स्थितिज ऊर्जा पूछ सकता है कि वस्तु का इतने वेग से चल रही है, गतिज ऊर्जा पता लगाएं 12 mv² वाला फार्मूले से, वो सवाल आपसे करवा के देख सकता है 2 नंबर में। या एक सूत्र स्थितिज ऊर्जा वाला mgh, इतनी ऊंचाई पर वस्तु पड़ी है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 2 किलो की वस्तु पड़ी है। तो ये 2 सवाल मेरी तरफ से करके देख लें। इसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में अंतर भी आ सकता है 3 नंबर के अंदर। ये अगला प्रश्न आ ही गया, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में अंतर, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आ गया सारा। मैंने देखा भी नहीं था, अनुभव के आधार पर बता दिया था कि और कोई प्रश्न नहीं बनता, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इकट्ठा 5 नंबर का आया तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आएगा बच्चों। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा 12 mv² इसका सूत्र है। लो बच्चों, जो मैं कह रहा था आगे सवाल आया हुआ है, गतिज ऊर्जा वाला 12 mv², मास दे रखा है 15 किलोग्राम, वेग दे रखा है 15 × 4 का वर्ग 4 × 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास गतिज ऊर्जा 120 जूल। ये भी हमारा अभ्यास का प्रश्न है। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो बैटरी में होती है रासायनिक ऊर्जा। बच्चों अंडरलाइन जरूर करें, इससे फ़ायदा क्या होता है, टीचर जो चेक करने वाला वो मिनट में उसको पता लग जाता है कि बच्चे को आता है। और देखना ये है अभी, चल नंबर फटाफट,
विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है वो तार के अंदर। आगे जैसे बल्ब जला तो वो प्रकाश ऊर्जा बन जाएगी। तो इस प्रकार से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, परंतु ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही इसका सृजन कर सकते हैं। एक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण दीजिए। खिंचा हुआ स्प्रिंग, बांध में रुका हुआ पानी, ये सारे स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। ये नोट्स बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर डाउनलोड कर लें। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। 5 नंबर का सबसे आसान प्रश्न मेरी तरफ से जो 5 नंबर का इस बार का आसान प्रश्न बनता है वो है, एक तो तीनों मॉडल की तुलना, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल और बोहर का मॉडल, या वो 5 परमाणु की बोहर कक्ष सजाने के लिए कह सकता है। वो भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। यहाँ पर देखें उसने क्या कह रखा है। परमाणु संख्या दे रखी है, द्रव्यमान संख्या दे रखी है, प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या ही होती है बच्चों, तो इसका उत्तर आ जाएगा 16। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा दो, वो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अगला देखो, यहाँ इसने परमाणु संख्या पूछ ली, वो तो प्रोटॉनों की संख्या होती है। यहाँ 12 है तो यहाँ 12 लिख दोगे। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तो यहाँ भी 12 लिख दोगे। तो इतने रिक्त स्थान 12, 11 जोड़ घटा करने से ही 5 नंबर मिल गए। यहाँ देखो बच्चों, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़ 23। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? जो प्रोटॉनों की संख्या होती है 11। अगला प्रश्न देखो, 17 और 18 दे रखे न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा? 35, और वो क्या हो जाएगा? हमारी द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉनों की संख्या 17, बात ही खत्म हो गया। अब ये दे रखा है द्रव्यमान संख्या और ये दे रखी है प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? 13, क्योंकि परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 14, 27 माइनस 13, और ये भी क्या हो जाएगी? 13। रेखीय उत्तक, चिकनी पेशी और अरेखीय उत्तक, तीनों में अंतर बताएं। हृदयक पेशी में और न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बताएं। तो ये 5 नंबर में मेरी तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रेखीय उत्तक बेलनाकार होती हैं, शाखा रहित व बहुनाभीय होती हैं। ये बच्चों बेलनाकार है, ये देखो, ये एक बेलन की तरह। एक बात, शाखा रहित, क्योंकि अभी नीचे जो है ना ये चिकनी पेशी, ये शाखाएं होती हैं इनमें, ऐसे इनमें शाखाएं नहीं हैं। बहुनाभीय, ये इसके बहुनाभिक हैं, 1, 2, 3, 4। और ये पेशियाँ कहाँ से जुड़ी होती हैं? हमारे कंकाल से जुड़ी होती हैं। आगे आ रहा है चिकनी पेशियाँ। ये लंबी, नुकीली और एक केंद्रक होती है। पूरी में एक केंद्रक ही होगा, ये एक केंद्रक। लंबी हैं, नुकीली हैं, शाखाएं वाली हैं। पूरी उत्तक में एक ही नाभिक है। अरेखित होती हैं। आहार नली, फेफड़े चिकनी इसलिए हैं क्योंकि इनमें से भोजन ने, रकत ने बहना होता है, तो इसलिए ये चिकनी है। हृदयक पेशियाँ, सबसे मजबूत पेशियाँ, सारी ज़िंदगी धड़कना है। तो ये हृदयक पेशियाँ जो हैं हमारी बेलनाकार शाखाओं वाली होती हैं। ये इस तरीके से, ये देखो बच्चों, बहुनाभिकीय और एक केंद्रक होती हैं। ये एक केंद्रक है, इसमें एक केंद्रक है, इसमें एक केंद्रक है। ये खाली स्थान हो गया। बनाने के ही नंबर मिल जाएंगे बच्चों। ये हमारी हो गई हृदयक पेशी, एक केंद्रिकीय और हृदय में होती हैं। 4 नंबर में तो ये आया हुआ है। 1 नंबर में उसने ये कह दिया न्यूरॉन का डायग्राम बनाएं, तो बड़ा ध्रुमिका, एक्सॉन, यानी कि ये इस हिस्से को एक्सॉन कह देते हैं। तंत्रिकाक्ष, ये हमारे दिमाग की कोशिकाएं हैं बच्चों, तंत्रिका कोशिका। डायग्राम बनाने आया हुआ है। निम्नलिखित के नाम लिखे हैं। उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करती है, वसामय उत्तक कहलाती है। तरल अधात्री वाले संयोजी उत्तक रकत और मस्तिष्क में स्थित उत्तक हमारे न्यूरॉन कहलाते हैं। तो बच्चों ये नोट्स sciencearena.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।
और ऑल द बेस्ट बच्चों एग्ज़ाम के लिए। बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा अगर आप ये वीडियो ध्यान से कर लेते हैं। थैंक यू बच्चों।